प्रेम से बोली स्कंद माता की जय। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, उनकी भोग क्या है, उनके शुभ रंग क्या है और उनकी कथा क्या है और उनकी किस मंत्र से पूजा करें। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद की पूजा कैसे करें, उनके किन मंत्रों का जाप करें, उन्हें कौन कौन सा भोग अर्पित करें और उनका प्रिय रंग कौन है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा का विधान। माँ स्कंद माता सिंह पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी ऊपर की दाईं और बाईं भुजा में कमल के पुष्प सुशोभित, नीचे की दाईं भुजा में वे भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण किए हुए, जबकि नीचे की बाईं भुजा से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। माँ का यह स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक है। उनकी उपासना करने से संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की रक्षा भी होती है, संतान का भाग्य चमक उठता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें, उनके किन मंत्रों का जाप करें, उन्हें कौन सा भोग अर्पित करें। तो जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर ले। फिर माता स्कंद माता के पूजन के लिए सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। पूजा स्थल पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और मूर्ति रखने से पहले चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और संकल्प लें कि आप विधि पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। पूजन के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर परिवार के कल्याण की कामना करें। पूजन के उपरांत माता स्कंद माता की आरती करें और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पित करें। भोग अर्पण करने से इसे पूरे परिवार में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब आइए जानते हैं नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता के मंत्र। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन उनके इन 4 मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ध्यान मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। इस मंत्र के जाप से भक्त को शुभता और सुख की प्राप्ति होती है। और बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः का उच्चारण करने से माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है, स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है और साधक को शक्ति व ऊर्जा मिलती है। और स्तोत्र मंत्र होगा वंदे वांछित कामार्थे चंद्रा अर्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र के माध्यम से भक्त माँ की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करता और उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। वहीं अष्टभुजा देवी मंत्र पाटांबर परिधानम मृदु हास्या नानालंकारम विभूषिताम मंजीरहार केयूर किंकड़ीम रत्न कुंडल धारणम का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती एवं सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं माँ स्कंद माता का प्रिय रंग। नवरात्रि के 5वें दिन जो कि माँ स्कंद माता की पूजा का दिन होता है, पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष लाभ होता है। पीला रंग शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक। यह रंग मानसिक तनाव को कम करता और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है। पीला रंग स्वच्छता और दिव्य शक्ति का भी प्रतीक होता है, जो माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में समर्पण और निष्ठा को प्रकट करने में मदद मिलती है। साथ ही यह रंग आपकी आत्मिक शक्ति और बुद्धि को जागृत करने में मदद करता है, जो जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग दिखाता। इसके अलावा नीला रंग मानसिक शांति और तनाव मुक्ति प्रदान करता है, जो पूजा के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होता है। तो आप स्कंद माता के 5वें दिन में पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब आइए जानते
जानते हैं नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का क्या भोग है, आप उन्हें कौन सा भोग अर्पित करें। माँ स्कंद माता को विशेष रूप से हलवा, मालपुआ और दही का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को चढ़ाई जा सकती है। माँ की आरती के बाद भोग अर्पित करें और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में वितरित कर दें। भोग अर्पित करते समय यह सुनिश्चित करें कि माँ की आराधना पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भाव से की जाए। भोग लगाते समय माता से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें और उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें। अब आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़ी होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। तो दोस्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के 5वें दिन आप स्कंद माता को इन विधि से अगर पूजा पाठ करते हैं, सप्तशती पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और यह उपाय करते हैं कि आप विधिवत माँ की उपासना करें, उनको भोग लगाएं, उनके रंग का आप वस्त्र धारण करें और भोग अर्पित करें, तो समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और पूजा करने के बाद अंत में माँ से क्षमा याचना जरूर करें और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए उनसे आप प्रार्थना जरूर करें। इस तरह से आप माँ भगवती, माँ स्कंद माता से आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए माँ स्कंद माता की जय।